चलो स्टार्ट करा। सबसे पहले आज हमारा काम होगा कीवर्ड फाइंड आउट करना, ठीक है। वो भी किसके लिए? एड्स के लिए। आपको कल जो क्लास हुई थी उसमें बताया था कौन कौन से कीवर्ड अपने को फाइंड आउट करने हैं, या तो ट्रांजैक्शनल या फिर कमर्शियल, दो ही टाइप के कीवर्ड अपने को चाहिए। तो सबसे पहले कोई भी बिजनेस सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि पूनिया साहब का है, पैकर्स एंड मूवर्स इन, नहीं इतना भी मतलब लेके नहीं चलना। तो हम स्टार्ट करते हैं पैकर्स एंड मूवर्स इन दिल्ली के ऊपर, दिल्ली के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे पैकर्स एंड मूवर्स इन दिल्ली, ठीक है। अब इसके बाद अपनी जो ऑडियंस, 1 मिनट, ये आपने बिल्कुल नहीं करना है। अब अपनी जो ऑडियंस है वो दिल्ली की है। अब दिल्ली का पैकर एंड मूवर है, उसको बुक कौन करेगा? दिल्ली का करेगा। ऐसा थोड़ी है मैं प्रयागराज में बैठा हूं, दिल्ली का पैकर मूवर बुक कर रहा हूं कि हाँ भैया पहले तो यहाँ, फिर यहां से सामान लोड कर, फिर दोबारा वहां जा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। हम अपने लोकल से पैकर एंड मूवर बुक करते हैं ताकि वो सामने वाला वहां जाए। आगे उसकी टेंशन है, अगर वहां से उसको लोड मिलता है तो वापस से लेके आ जाएगा, नहीं तो भैया खाली से। तो इसके लिए हम रिसर्च करेंगे पैकर्स एंड मूवर्स इन दिल्ली, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च के 2 टाइप हैं। सबसे पहले तो हम एग्जैक्ट कीवर्ड डाल के देखेंगे, पैकर्स एंड मूवर्स इन दिल्ली। नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है इंडिया, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे लोकेशन वाइज। यहाँ पे हम क्या डालेंगे? दिल्ली। उन्हीं ऐड चलाई है ना तुमने कभी कीवर्ड रिसर्च की? दिल्ली, हाँ इंडिया, इसको करना है इंक्लूड। और दूसरी चीज नीचे एक दिल्ली इंडिया और आ रहा है, ये यूनियन टेरिटरी है, इसका मतलब ये सिटी को टारगेट कर रहा है, दिल्ली को, जबकि दिल्ली का एरिया बड़ा है। जैसे कि अगर मैं लिख देता हूँ फतेहाबाद, हरियाणा का एक पार्ट है, बट हरियाणा अलग चीज है। दिल्ली के अंदर काफी सारे एरियाज आते हैं। उसके बाद दोबारा दिल्ली, देखो ये नीचे वाली है, इसको ऊपर वाले को इंक्लूड करना है तेरे को, यूनियन टेरिटरी को। तूने पहले सिटी को इंक्लूड किया, दोनों को इंक्लूड करना है आपको। इनको काम उठा नहीं रहा, सेव करो एक बार के लिए, दिल्ली इंडिया हो गया, ठीक है। अब ये आपका कीवर्ड है, आप करोगे क्लिक गेट रिजल्ट के ऊपर। अब जो कीवर्ड आएंगे वो पर्टिकुलर उसी लोकेशन में आएंगे कि दिल्ली के लोग क्या सर्च करते हैं। पहले क्या आ रहा था? ऑल ओवर इंडिया क्या सर्च करते हैं दिल्ली को लेके। अब जो कीवर्ड आ रहे हैं वो दिल्ली के लोगों के आ रहे हैं, और आपको एक एस्टिमेट में मिल जाएगा कि रियल के अंदर सर्चेज कितनी है। इंडिया के ऊपर करोगे ये सर्चेज आपको इन्फ्लेटेड दिखेगी, अलग दिखेगी, ये नहीं दिखेगी। अभी सिर्फ दिल्ली की सर्चेज दिखा रहा है कि यहाँ के लोग कितने सर्च कर रहे हैं। उसके अलावा आपको मीडियम, और ये देखो यहाँ पे जो प्राइस है ना, ऑल ओवर इंडिया देखोगे ये आपको सस्ता दिखाई देगा। कस्टमर को एस्टिमेट कैसे दोगे भैया? ये प्राइस पहले सस्ता था, कस्टमर को एस्टिमेट कहां दोगे? 44 रुपए 77 पैसे, कितना है? 158 के तकरीबन। यहाँ पे 158 है, अगर मैं उसको ऑल ओवर इंडिया करूंगा ये सस्ता हो जाएगा। आपका तो एस्टिमेट ही गड़बड़ा गया, ठीक है। ये है सिटी के हिसाब से। तो अब हम इनमें से कीवर्ड को उठाएंगे। अग्रवाल पैकर एंड मूवर क्या अपने किसी काम का है? क्योंकि ये एक ब्रांड नेम को इंक्लूड करता है, अग्रवाल। ये जो भी बंदा सर्च कर रहा है वो हमारे बिजनेस को तो सर्च कर रहा है, बट वो हमारे बिजनेस के जो नीश है उसमें से एक पर्टिकुलर को सर्च कर रहा है। पैकर्स एंड मूवर्स हमारा काम है, बट अग्रवाल वाला हमारे पास क्यों देगा? क्या वो आपको प्रोजेक्ट देगा? अग्रवाल और गति वाले कभी नहीं देते। और भी है, हाँ। तो हमारे लिए ये कीवर्ड काम का नहीं है, क्योंकि ये किसी और बिजनेस के लिए है। बेशक उसको सर्विस हमारे जैसी ही चाहिए, बट वो हमारे बिजनेस से नहीं लेना चाहता, वो किसी और से लेना चाहता है। क्या हम इस कीवर्ड को उठाएंगे? नेक्स्ट वन, गति, जिसका मैंने नाम बोला था अभी भी। नहीं लेना अपने को। नेक्स्ट वन, हाउस शिफ्टिंग सर्विसेज, ये हमारे काम का है, क्योंकि हम पैकर एंड मूवर का काम करते हैं, तो हाउस शिफ्टिंग सर्विस तो देंगे, नहीं तो पैक क्या करेंगे बंदे। उससे नीचे मूवर्स एंड पैकर्स दिल्ली प्राइस,
अब बंदा इंफॉर्मेशन डिमांड कर रहा है कि प्राइस क्या है, हमारे काम का है, क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन के लिए तो हम पैसे नहीं देते हैं, रिमूव करेंगे। इसमें से हमारे काम काम के कीवर्ड निकालेंगे। और कल मैंने आपको इसीलिए बताया था कि हम दो ही टाइप के कीवर्ड लेंगे, कमर्शियल या फिर ट्रांजैक्शनल। वो नहीं लेंगे जिनके अंदर बंदे को इंफॉर्मेशन चाहिए होती है या डायरेक्शन चाहिए होती है। यस ठीक है, नेक्स्ट वन, हाउस होल्ड के बाद में ये बेस्ट, यही है, बेस्ट पैकर्स एंड मूवर्स इन दिल्ली। भैया इंडिया के अंदर सबसे गंदी चीज यही है कि हम खुद को बेस्ट कंसीडर करते हैं और लोग भी बेस्ट सर्च करते हैं, तो इसलिए हमें इस कीवर्ड को लेना पड़ेगा। वो वहां पे इंफॉर्मेशन डिमांड नहीं कर रहा है कि बेस्ट कौन है, वो ये बोल रहा है मैं बेस्ट पैकर को हायर करूंगा। यहाँ पे ये हायरिंग के लिए, वो इंफॉर्मेशन डिमांड नहीं कर रहा कि मेरे को बेस्ट सजेस्ट करो, सजेस्ट नहीं मांग रहा, वो हायर करना चाह रहा है। और यही चीज हम अपनी एड कॉपी के अंदर इंक्लूड करते हैं, बेस्ट पैकर्स एंड मूवर्स इन दिल्ली, या फिर प्रोफेशनल पैकर्स एंड मूवर्स इन दिल्ली, सर्टिफाइड पैकर्स एंड मूवर्स इन दिल्ली, ये चीजें हम डालते हैं। प्रोफेशनल लिखते हैं, बताओ आपका कोई सर्टिफिकेट होता है किसी कॉलेज के अंदर? हाँ, कि हाँ पैकिंग एंड मूविंग का जो काम है वो सीख के आए हो किसी कॉलेज से, फिर भी आप लोग आगे लगाते हैं ना प्रोफेशनल। किसने दिया? आधी अधूरी चीजें चलती है और लोग सर्च भी करते हैं। एक्सपर्ट पैकर्स एंड मूवर्स इन दिल्ली। अच्छा, एक्सपर्ट्स के लिए क्या किया इन्होंने भैया? क्लास ली कहीं से, या ये सीखा कि इस पेटी के ऊपर टेप कैसे मारनी है। अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाए तो ये लोग मटेरियल भी यूज नहीं करते हैं। पैकिंग एंड मूविंग का स्टैंडर्ड मटेरियल क्या है? किसकी टेप है? टेप के भी 6 वेरिएंट आते हैं। ये मैं बताऊं कौन सी यूज करें, जो सीधी सीधी हर जगह यूज हुआ है, यूनिवर्सल टैप। जो आप लेंटर लगाओ तो बैम चेप दी, गत्ता को ऊपर आकर मारा तो बैम चेप दी बाहर। हाँ, होगी कार्टून, कोई पेटी धक्का चढ़ गई, बिन कार्टून नाम देकर मैं फिट कर दियो। चला डाउन। तो नियर मी वाला कीवर्ड हम यूज करेंगे, क्योंकि जब हम ऐड बनाएंगे ना तब हम अपने जो सराउंडिंग एरिया है उनको लिमिट कर देंगे। तो लिमिट के अंदर अगर हमारी ऐड शो हो रही है तो ऑटोमेटिकली वो क्या उसके नियरेस्ट के अंदर है। हम यही लिमिट करते हैं ना, हम एरिया सिलेक्ट करेंगे तो वहां पे यही बोलते हैं कि ऑब्जर्वेशन के अंदर मत डालो भैया, हम तो टारगेटेड के अंदर रहना चाहेंगे कि जो लोग यहाँ पे अवेलेबल है मेरी एड सिर्फ उन्हीं को दिखे। अगर आपने टारगेटेड यूज किया है तो आप नियर मी यूज करोगे, अगर आपने ऑब्जर्वेशन यूज किया है तो आप नियर मी यूज नहीं करोगे, क्योंकि फिर वो सब जगह दिखाने लगेगा जहां भी नियर मी सर्च करोगे, आपके सिलेक्टेड एरिया के अलावा, क्योंकि आपने ऑब्जर्वेशन डाला है। ठीक है, उसके बाद ये एरिया के दिल्ली के कुछ एरियाज दिखाएगा। पैकर्स एंड मूवर्स इन कौन सा ये है? उधमनगर, रोहिणी दिल्ली का एक पार्ट है, उधमनगर भी दिल्ली का एक पार्ट है। तो ये भी हमारे कीवर्ड है। दर्जिलिंग एरिया, क्योंकि वो दिल्ली के अंदर ही आते हैं। अब अगर मैं पैकर एंड मूवर हरियाणा करूं तो उसके अंदर पैकर एंड मूवर इन फतेहाबाद, हिसार, सिरसा अगर सर्चेज हैं उनकी तो वो कीवर्ड भी डाले जाएंगे, क्योंकि वो सारे के सारे हरियाणा का एक पार्ट है। ठीक है, सेम चीज इसमें होगा। तो ये है हमारे कीवर्ड, वो कीवर्ड नहीं है जो आप लोग सर्च कर रहे हो। अब वहीं पे इसके अपोजिट साइड एक बिजनेस है जो हर जगह चल रहा है। ठीक है, आज फिर आप लेमन ट्री का एग्जांपल लेते हैं। अब इंडिया के अंदर टूरिस्ट कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, सपोज करो किसी को काम है, कोई बंदा आ रहा है किसी भी स्टेट से, उसको हिसार के अंदर रुकना है, क्या हम उसको ब्लॉक करेंगे कि भैया लेमन ट्री होटल इन हिसार? ठीक है, उसको ब्लॉक नहीं कर सकते हम। जैसे कि हमने इसमें ब्लॉक कर दिया कि देखो पैकर एंड मूवर के पास कौन कॉल करेगा, लोकली करेंगे अल्टीमेटली। हिसार का बंदा दिल्ली वाला क्यों बुक करेगा, हिसार का बंदा गुजरात वाला क्यों बुक करेगा?
वो तो अपने आसपास में देखेगा ना, डबल फायदा है इसको, एक तो लोकल है, दूसरा उसकी जान पहचान मिलेगी। ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो सामने वाले के पास जाके आप डील कर सकते हो। अब ऐसा थोड़ी है कि बंदा गुजरात वाले के पास जाके डील करेगा, बोले हाँ ये हो गया, नहीं होता ऐसा। ज्यूरिडिक्शन का भी मामला होता है ना, हम जब बिल काटते हैं उसके नीचे लिखा होता है ज्यूरिडिक्शन एरिया फतेहाबाद ओनली। अगर किसी को मेरे ऊपर कोई केस करना है, मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है, तो वो दूसरे स्टेट के अंदर केस भी रजिस्टर नहीं कर सकता। अगर उसने मेरा बिल लिया है तो उसको फतेहाबाद आके कंप्लेंट करनी पड़ेगी कि आपकी यहाँ के एक लोकल कंपनी है, उसने मेरे साथ ये किया। क्योंकि बिल के ऊपर एक टर्म एंड कंडीशन भी होती है, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। सेम चीज यहाँ पे होता है, यहाँ पे भी ये टर्म एंड कंडीशन यही लागू होती है कि अगर आपका बिजनेस एक लोकल बिजनेस है, ठीक है, और जिसके कस्टमर लोकल ही होंगे, तो आप क्या करोगे, कीवर्ड जो रिसर्च करोगे वो लोकल के हिसाब से करोगे। अगर आपका एक बिजनेस ऐसा है जिसके ऊपर कहीं की भी ऑडियंस हो सकती है, कहीं से भी आपके कस्टमर आ सकते हैं, तो आप क्या करोगे, ऑल ओवर इंडिया कीवर्ड रिसर्च करोगे। अब वहीं पे अगर मैं होटल की लगाऊं, होटल के अंदर कौन लेता है, मेनली यहाँ के लोकल तो रहेंगे नहीं, घर है उनके पास, रूम है उनके पास, इधर उधर से तो कोई रिश्तेदारी भी निकल जाएगी। कौन रुकेगा होटल्स के अंदर, जो कि टूरिस्ट है, कहीं और से आ रहा है, वो रुकेगा। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम किसी भी होटल के लिए कीवर्ड रिसर्च करेंगे या किसी ऐसे बिजनेस के लिए कीवर्ड रिसर्च करेंगे जिसके कस्टमर लोकल नहीं है, तो हम यूज करते हैं वहां पे इंडिया का ऑप्शन। हाँ भैया, इंडिया में कहीं से भी कोई भी इंक्वायरी हो कि लेमन ट्री होटल हिसार इसकी बुकिंग करवानी है, तो हम क्या डालेंगे वहां पे, हिसार वाला कीवर्ड डालेंगे। ठीक है, ये है कीवर्ड का फंडा। अब सेम चीज अगर मैं इसको अपोजिट साइड लेके चलूं कि सपोज करो हमारा कोई बिजनेस नहीं है, हमारे पास कोई सर्विस नहीं है, हम पैसे कमा रहे हैं किस चीज से, स्पॉन्सरशिप से। हमें चाहिए ट्रैफिक, भर भर के ट्रैफिक, कोई मोटिव नहीं है हमारे पास, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग से पैसा आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर हम इंडिया तक सीमित नहीं रहेंगे। हमारी एक गंदी आदत है, जितनी ज्यादा वाइड ऑडियंस होगी उतनी ही ज्यादा कम प्राइस होगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं इसका। सपोज करो कि आप लोग लिख रहे हो एप्पल आईफोन 16 के ऊपर, क्या ये सिर्फ इंडिया के अंदर लॉन्च हुआ है? आप लिख रहे हो इंग्लिश के अंदर, क्या इंग्लिश सिर्फ इंडिया में बोली जाती है? वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है, और आपका टॉपिक क्या है, वर्ल्ड वाइड है। आपको क्या चाहिए, सिर्फ ट्रैफिक। आपकी वेबसाइट के ऊपर क्या लगा हुआ है, या तो आपका एफिलिएट लिंक लगा हुआ है। ठीक है, सेम चीज जहां पे एफिलिएट लिंक लगा हुआ है, अगर वो कंपनी वर्ल्ड वाइड है तो आप वर्ल्ड वाइड ऑडियंस ग्रैब करोगे, नहीं तो जहां पे वो कंपनी डिलीवरी देती है वो ग्रैब करोगे। अब सपोज करो मैं अमेजन की एफिलिएट कर रहा हूँ, अमेजन इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, अमेजन ऑल ओवर वर्ल्ड चलती है मोस्टली, हाँ कुछ एक कंट्रीज को छोड़ के। ठीक है, सेम चीज क्या है, गूगल का जो सर्च इंजन है वो भी कुछ कंट्रीज को छोड़ के वर्ल्ड वाइड चलता है। यानी जो मेरा मार्केटिंग चैनल है वो भी वर्ल्ड वाइड है, जो मेरे को पेमेंट दे रहा है ट्रैफिक के लिए या सेल्स के लिए वो भी वर्ल्ड वाइड है। अब सेम चीज मैं खुद को लिमिट क्यों रखूंगा, चाहिए तो उनको भी, तो एड मैं कहां पे चलाऊंगा, वर्ल्ड वाइड। अब मेरे एफिलिएट पेज जो मैंने वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज के अंदर बनाया हुआ है, वर्ल्ड वाइड जिसकी ऑडियंस है, वर्ल्ड वाइड जिसका सेलर है, और वर्ल्ड वाइड जिस चैनल के मीडियम से मैंने प्रमोट किया, तो मैं वर्ल्ड वाइड सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, तब मैं कोई कंट्री सिलेक्ट नहीं करूंगा, मैं यही बोलूंगा कहीं भी आए सेल हो जाए, या वहां से मेरे को ट्रैफिक तो जरूर आए। ठीक है, सेम चीज हमारी मोनेटाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। एफिलिएट एक इसका एग्जांपल हो गया, वहीं पे गूगल एड भी इसका एक एग्जांपल है। अगर आप एडसेंस यूज कर रहे हो, ठीक है, तो गूगल आपको ये नहीं बोलेगा कि आपने गूगल एड से ट्रैफिक लिया उसके लिए मैं आपको मोनेटाइज नहीं करने दूंगा, कर सकते हो आप। बस फर्क इतना है कि वहां पे आपको ऑडियंस की क्वालिटी देखनी होती है। ऑडियंस की क्वालिटी क्या है, एक तो आपकी एड के साथ इंटरेक्शन होना चाहिए, ऐसा ना हो वो पेज के ऊपर आए और उसी टाइम बैक प्रेस कर दे, आपके इंप्रेशन आ गए, गूगल को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। मतलब आपके पेज के ऊपर ठहरना चाहिए, रिलेवेंट ऑडियंस होनी चाहिए जो टाइम स्पेंड करे, तो आप इस एड को भी यूज कर सकते हो। और जब एडसेंस शुरुआत में आया था हमने इसका भर भर के यूज किया था, 100 रुपए की एड चलाओ, 250 रुपए एडसेंस निकाल लो। आप भी कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट करो, क्या पता आपके फील्ड में कामयाब हो। सारा खेल सीपीसी का है।
ठीक है। और एक अपने ब्लॉग को एक जगह लिमिट मत रखो, जो भी आपकी चीज है उसको वन टाइम लिमिटेड मत रखो। अभी मेरा टूल है, मैंने उसके ऊपर क्या डाल रखा है, एडसेंस डाल रखा है। अगर कोई उसको विजिट करेगा, इंप्रेशन आएगा, मेरे को पैसा मिलेगा। और अब मेरे को उस टूल को प्रमोट करना है, क्या करूंगा मैं, एड ही चलाऊंगा ऑफिशियली। तो सेम चीज मैं कीवर्ड वहां से वैसे ही निकालूंगा जैसे मेरे को ऑडियंस चाहिए। अब मेरे को अपने टूल को पॉपुलर बनाना है, अवेयरनेस की एड चलानी है। मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, अगर मेरे को अवेयरनेस की एड चलानी है तो मैं कौन सी चूज करूंगा, किस टाइप के कीवर्ड चूज करूंगा मैं अवेयरनेस के लिए, अवेयरनेस और ट्रैफिक के लिए? सबसे पहले इन्फॉर्मेशनल, सबसे इजी कीवर्ड वही है, सबसे ज्यादा ऑडियंस भी उसी के ऊपर है। अब मेरे को चाहिए क्लिक, मेरा इंप्रेशन से पैसा आ रहा है, तो सबसे ज्यादा मेरे को क्या चाहिएगा, ऑडियंस। तब मैं कीवर्ड कौन से सिलेक्ट करूंगा, इन्फॉर्मेशनल, कि भैया जो भी आ रहा है इस कीवर्ड से रिलेटेड सब लपेट लो। ठीक है। दूसरा कौन सा यूज करूंगा, नेविगेशनल। अगर कोई लिख के सर्च कर रहा है टॉप 5 जेपीजी टू पीडीएफ कन्वर्टर टूल ऑनलाइन फ्री, अगर उसने ये कीवर्ड लिखा है तो मैं नीचे ये डाल दूंगा कि जेपीजी टू वेबपी कन्वर्टर ऑनलाइन। अब टॉप और बाकी सारी चीजें तो मेरी वेबसाइट के अंदर है, और वो यही चीज पता करने की कोशिश कर रहा है कि मेरे को टॉप से कन्वर्ट करवाना है। तो अल्टीमेटली वहां पे चांसेस है कि वो मेरी वेबसाइट को विजिट करेगा, और हो सकता है मे भी टूल भी यूज करे। क्योंकि मेरे को पैसा टूल यूज करने से नहीं आ रहा, मेरे को पैसा किस चीज से आ रहा है, इंप्रेशन से आ रहा है। तो इस टाइप में आप यूज करोगे नेविगेशनल या इंफॉर्मेशनल। ये है आपके कीवर्ड का सेंस। अब आराम से बैठ के कीवर्ड रिसर्च करते रहना। हो सकता है आपके एग्जाम के अंदर ऐसा लिखा है कि हाँ फलाना फलाना होटल है या फलानी फलानी चीज है, आप इसके लिए कीवर्ड रिसर्च कैसे करोगे, फिर आप उल्टा लिखोगे ऑल ओवर इंडिया रिसर्च करूंगा, ऐसे करूंगा, और फिर आपका वो क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा। ये भी हो सकता है मे बी। सर इसमें हमें क्या नहीं करना चाहिए जिससे हमारा जो गूगल एड अकाउंट है वो सस्पेंड हो जाता है? सबसे पहले ब्रांड बिल्डिंग। अगर आपके पास किसी ब्रांड की अथोराइजेशन नहीं है तो उसके ऊपर एड मत चलाओ, सबसे गलत चीज है। दूसरी चीज, ऐसी चीजें जिनको गूगल ब्लॉक करता है या ऐसे न्यूज जिनको गूगल ब्लॉक करता है, इंडिया के अंदर अलाउड नहीं है। जैसे कि आप टोबैको प्रोडक्ट्स की एड नहीं चला सकते, ठीक है। आप वाइन, शराब, इन जैसी चीजों की एड नहीं चला सकते हैं। आप सपा जैसी चीजों की एड नहीं चला सकते। आप डेटिंग एप्स की एड नहीं चला सकते, ठीक है। इसके अलावा आप किसी को कंपेयर करके एड नहीं चला सकते, जैसे कि वांट टू बी फेयर हो रहा होना है, इस टाइप की एड नहीं चला सकते आप। उसके बाद आप अपनी एड के अंदर ऐसी चीजें डाल रहे हो या ऐसे दावे कर रहे हो जो भ्रामक हो, जैसे कि गेट 100% प्लेसमेंट्स। 100% प्लेसमेंट कभी नहीं होती, कोई कंपनी 100% नहीं दे सकती। हाँ, प्लेसमेंट के अंदर हेल्प जरूर कर सकती है, गाइडेंस जरूर दे सकती है। 100% प्लेसमेंट एक फाल्स है, कभी नहीं होता। अर्न अनलिमिटेड मनी, आप एक भ्रामक दावा कर रहे हो। अनलिमिटेड नाम की कोई चीज नहीं होती, हर चीज में लिमिट होती है, हर चीज में कैपिंग होती है, ठीक है। उसके अलावा लोन्स और इंश्योरेंस, जब तक आपके पास इनकी एफिलिएशन का लेटर नहीं है आप एड नहीं चला पाओगे, गूगल पकड़ लेगा। खासकर पेड लोन, नाम सुना है? या फिर एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर आप डायरेक्टली किसी को ब्लेम कर रहे हो, जैसे कि अपंगता हो गया, आई साइट हो गया, कलर हो गया, या किसी की डिसेबिलिटी हो गई, या किसी को आप मोक कर सकते हो इस चीज से, या किसी की पर्सनल फीलिंग्स जिससे हर्ट हो सकती है। आप इस टाइप की एड्स नहीं चला सकते, गूगल आपको पकड़ लेगा। ये बेसिक ओवरव्यू है, और भी रूल्स हैं, बट बेसिकली यही होता है कि आप गूगल के अंदर इस टाइप की एड नहीं चला सकते, ठीक है। और उस टाइप की कीवर्ड आपको गूगल शायद रिसर्च भी ना करने दे। जैसे कि हम ट्राई कर रहे थे दुबई के अंदर आईफोन रिपेयर या आईफोन फिक्सिंग, लेकिन गूगल आईफोन रिपेयर के ऊपर हमें एक भी कीवर्ड सजेस्ट नहीं कर रहा। इवन अगर आप आईफोन डाल दोगे अपनी एड कॉपी के अंदर, वो आपको एड भी नहीं चलाने देगा। कई सारे कीवर्ड जो शो ही नहीं करता, शो ही नहीं करेगा गूगल वैसे कीवर्ड, ठीक है।
आज हमें एक दूसरी टाइप की एड बनानी थी। कीवर्ड वाला हो गया सबका? ठीक है। कीवर्ड मैच टाइप टूल मैंने आपको बता ही दिया था, अगर नहीं बताया तो मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं। देखो एक कीवर्ड को आप या तो ब्रॉड के अंदर चलाओगे, लेकिन ब्रॉड के अंदर आपका रिस्पॉन्स नहीं आता, इसलिए हमें कीवर्ड का टाइप चेंज करना होता है। ठीक है, या तो आप उसको एग्जैक्ट मैच करोगे या आप उसको फ्रेज मैच करोगे। अब 1 बाय 1 अगर सिंबल लगाओगे आपके लिए एरर आने की सबसे ज्यादा संभावना है, इसीलिए मैंने टूल बनाया था। ब्रेव है, ब्रेव ओपन करो। अब यहां से कीवर्ड सिलेक्ट कर लो जो आपको पैकर एंड मूवर के लिए चाहिए। सबसे पहले यहां ऐसे नहीं करना, सिर्फ यहां पे क्लिक करो, ये सिलेक्ट हो जाएगा। यहां पे डायरेक्ट ऑप्शन होता है, जो भी कीवर्ड आपको नेक्स्ट सिलेक्ट करना है उसके आगे से चेक कर दो, 5-7 कीवर्ड उठा ले। हाँ, आपके लिए एक नई इंफॉर्मेशन ये है कि अगर गूगल का पुराना अकाउंट है, ठीक है, जिसके अंदर एड चल चुकी हो, तो उसके अंदर डायरेक्ट व्हाट्सएप सपोर्ट आ चुका है। कॉपी करनी है, इन्हें ऊपर से कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप डायरेक्टली गूगल एड के अंदर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजिंग का कैंपेन रन कर सकते हो। पहले नहीं था? नहीं था। स्लाइड डाउन। आपने डायरेक्ट वहां से कीवर्ड कॉपी करने हैं और नीचे यहां पे कीवर्ड मैच टाइप टूल। ठीक है, आपके सामने ये लैंडिंग पेज आ जाएगा, यहां पे आपको अपने कीवर्ड पेस्ट करने हैं। सारे कीवर्ड आ गए, आपने इसको दिए ब्रॉड मैच, जनरेट मैचेस। अब ऊपर वाले अगर आप कॉपी करोगे ये है आपके फ्रेज मैच, और नीचे वाले कॉपी करोगे वो कौन से है? एग्जैक्ट मैच। आपको कुछ नहीं करना, आपको जो सिंबल लगाने थे वो सारे के सारे लगे हुए मिल गए, आपको क्या करना है? सिर्फ पेस्ट करना है। टाइम बचेगा, एरर नहीं रहेगा, और आपको मेहनत नहीं करनी, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, और मैनुअल करते तो एक बार यहां पे एक कोमा, फिर इसके बाद में एक कोमा करते रहो। चलो वापस कैंपेन की तरफ। हर किसी में नहीं आ रहा व्हाट्सएप वाला, एक बार इसमें ट्राई करते हैं आता है या नहीं, मैं आपको बता देता हूं। लीड्स, स्लाइड डाउन, कंटिन्यू। सर्च। देखो यहां पे ये 4 ही ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर व्हाट्सएप वाला ओपन होगा ना वहां पे आएगा मैसेजिंग, 5वां ऑप्शन। क्या आएगा यहाँ पे? मैसेजिंग, 5वां ऑप्शन। मैसेजिंग को सिलेक्ट करना है, वो ये बोलेगा आपको सेटअप के लिए आगे मिलेगा ऑप्शन, और जब आप एसेट को ऐड करोगे ना वहां पे वो मांग लेगा आपसे कि व्हाट्सएप नंबर डालो। मैंने ऐड चला रखी है, मैं आपको उसका डेमो दिखा देता हूं। स्वाइप अप, ऊपर करना है, स्वाइप अप। ये जो है ये कैंपेन है रिस्पॉन्सिव, ये कॉल ओनली कैंपेन नहीं है। रिस्पॉन्सिव के अंदर इन्होंने क्या किया है? इन्होंने व्हाट्सएप का ऑप्शन ऐड किया है। अगर आप इसको एडिट करोगे, पेंसिल के निशान, एडिट, एक बार क्लिक, अगर आप इसको एडिट करोगे, स्वाइप डाउन, इसको बंद करो पहले, स्वाइप डाउन,
यहाँ पे देखो कॉलिंग का भी आ रहा है, स्लाइड डाउन। अरे वैसे नहीं, इसको नीचे लेके आ, अरे इसको नीचे लेके आ। अभी ये रिफ्रेश हो रहा है, दूसरा कॉलिंग का है, एक बार फिर रिफ्रेश होगा तो इस बार दोबारा क्या आएगा, व्हाट्सएप वाला आएगा। नहीं, फिर से फोन नहीं कर रहा, ये खुद ब खुद हो रहा है। ये रहा, गेट कॉट ऑन व्हाट्सएप, ठीक है। स्लाइड डाउन साइड में और नीचे, ये मेरी हेडिंग्स है, ये भी हेडिंग है। सबसे पहली चीज आपका बिजनेस वेरीफाइड होना चाहिए, नहीं तो नहीं आएगा। स्लाइड डाउन। अब इसके अंदर आ रहा है मोर ऐसे टाइप, बाकी सब में होती है 7, अगर कॉल वाली ऊपर हो तो 6, इसमें है 8। इनके ऊपर क्लिक करना, स्लाइड डाउन। बाकी में क्या होगा, या तो कॉल्स मिलेगी आपको, लेकिन इसके अंदर मैसेजिंग एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब आप जितनी भी ऐड बना रहे हो जिसकी लंबे टाइम से चल रही है, एक बार उसको ओपन करके देखना क्या उसके अंदर मैसेजिंग ऑप्शन ओपन हो चुका है। आप लोग यूज कर रहे हो, हम ऐड बनाते हैं, उनमें चेक करना है आपने, जो ऐड चली हुई है उसी में मिलेगा, न्यू के अंदर बहुत ही कम चांस है इसके, ठीक है। अब इसको बंद कर दो बगैर छेड़े ऊपर से। अब हमारा रिस्पॉन्सिव कैंपेन बना हुआ है, अब मेरे को क्या चाहिए, कॉल का। कॉल के लिए क्या करूंगा, मैं एड्स के ऊपर आया हुआ हूं, प्लस के बटन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। यहां पे ऑप्शन मिल जाएगा रिस्पॉन्सिव बनानी है या कॉल एड बनानी है। इसके अलावा अगर मेरे को एक एड का वेरिएंट बनाना है, जैसे कि हमने पहले एक एड बनाई हुई थी रिस्पॉन्सिव, अगर उसके अंदर मेरे को और एड्स भी ऐड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, वेरिएशन के ऊपर क्लिक करूंगा कि हाँ मैं एक दूसरी टाइप की एड और बनाना चाहता हूं उसमें, बट हमें वेरिएशन नहीं बनाना, हमें क्या करनी है, सिर्फ कॉल एड बनानी है। तो मैं क्या क्लिक किस चीज पे करूंगा, कॉल एड पे। उसके बाद मैं एड ग्रुप सिलेक्ट करूंगा कि मेरी जो एड है वो उसी एड ग्रुप के अंदर आनी चाहिए, क्लिक। अब मेरे सामने कॉल एड का स्ट्रक्चर आ जाएगा, ठीक है। पेकर एंड मोर के अंदर सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स आता है कॉल एड का। सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूंगा मेरी कंट्री, जहां का मैं फोन नंबर यूज करूंगा, क्या है, यहां पे सिलेक्ट करूंगा इंडिया। ये एक ही कैंपेन के अंदर 2 एड सेट है क्या? ये एक ही एड सेट के अंदर 2 एड्स हैं, एक कैंपेन के अंदर एक एड सेट है, उस एड सेट के अंदर हम दूसरी एड बना रहे हैं। आई से स्टार्ट होगा, अरे GHI ABCD वैसे इसके अंदर सीक्वेंस में चल रही है। इंडिया, अब यहां पे डालेंगे हम फोन नंबर, ठीक है। 1 मिनट, फोन नंबर क्या है भाई इसका, बड़ी ही गलत बात है।